ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। मीन्स कि एक ट्राइंगल है जिसके एल्टीट्यूड क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग बेस के लेंथ के 5/3 है। ओके, देखते हैं फिर। इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, अब क्या करना है, उसके एल्टीट्यूड में 4 को इंक्रीज कर दे, मीन्स 4 बढ़ा दे, एंड द बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, और बेस में से 2 को कम कर दे, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन द सेम, फिर भी उसका एरिया क्या है, सेम ही रहेगा। तो फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें क्या फाइंड करना है, उस ट्राइंगल का बेस और एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड मीन्स क्या, हाइट, एल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, बेस और हाइट पता करना है। ओके, चलिए देखते हैं फिर इसे ही बना के। तो ये क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले ये एक ट्राइंगल है। ओके, ये होता है क्या, हाइट यानी एल्टीट्यूड्स, और ये क्या होता है, बेस। आई बात समझ में, ये एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, और ये क्या हो गया, बेस, और एरिया मीन्स क्या, इस पूरे को एरिया बोलते हैं। चलिए फिर देखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे, लेट द बेस, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आप लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस। ओके, क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस बी एक्स। ओके, यहाँ पे हमने ये बेस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ओके, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि उसका जो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग बेस का जो लेंथ है ना, उसका क्या है, 5/3 है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स क्या हो जाएगा, इसका बेस है ना, तो इसका 5/3 यानी कि 5/3, तो क्या हो जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/3, तो ये निकल गया एल्टीट्यूड, और बेस है x। आई बात समझ में, तो अब क्या निकलेंगे यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इस वाले जो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इसमें बेस और ये हाइट हो, तो इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, ये शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ b इंटू एच, समझ जाएंगे, हाइट यानी कि एल्टीट्यूड। चलिए फिर देखते हैं, तो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, x है तो x लिखेंगे, हाइट, हाइट कितना है 5x/3। ओके, अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो कैलकुलेशन पहले हम कर लेंगे, जैसे 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5x से। ओके, तो ये x ही होगा, और x को जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x² बाय, अब ये 2 1 2 और 2 3 6, तो ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। ओके, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ, बेस में क्या किया गया है, बेस डिक्रीज, सॉरी, REACD, डिक्रीज, बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि उसके बेस में से क्या करना है, 2 सेंटीमीटर को माइनस कर देना है। ओके, तो बेस कितना है, x है। ओके, इसमें से क्या करना है, 2 को माइनस कर देना है, तो ये क्या निकल गया, इसका न्यू वाला बेस निकल गया। फिर क्या करना है, एल्टीट्यूड, फिर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 सेंटीमीटर cm, 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एल्टीट्यूड है कितना, एल्टीट्यूड है 5x/3, इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4 सेंटीमीटर यानी कि 4/1। तो यहाँ भी कैलकुलेशन हो रहा है, इसको भी कर लेते हैं, जैसे 3 और 1 कैल्सियम लेंगे तो 3, 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12। ओके, तो ये क्या निकल गया, 5x + 12/3 जो हो गया, ये न्यू वाला क्या निकल गया, हाइट निकल गया, यानी कि एल्टीट्यूड निकल गया। ओके, तो ये न्यू बेस है और ये न्यू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट है, तो इसका मीन्स न्यू वाला हमें क्या निकालना होगा, एरिया। तो लिखते हैं, लिख देता हूँ, न्यू न्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, न्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर वही फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है इसका, तो इसका बेस है x - 2। ओके, इंटू हाइट, तो हाइट कितना है 5x + 12/3। ओके, यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हो रहा है पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे
ये 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आएगा। अब ये x माइनस 2 का मल्टीप्लाई इससे करना है तो फिर से वही मल्टीप्लाई होगा जो हमने लास्ट के एक्सरसाइज में बनाया था। मीन्स कि ये x का मल्टीप्लाई इस दोनों से, फिर ये -2 का इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं फिर। तो x को जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x स्क्वायर। ओके, अब x का +12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा आएगा +12x। हो गया ये। अब -2 का मल्टीप्लाई करना है इस दोनों से तो माइनस, और ये प्लस तो माइनस 2 5 सा 10x, फिर ये माइनस प्लस माइनस 12 2 सा 24। ओके, बाई क्या हो जाएगा 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6। ओके, अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है वो कर लेंगे, जैसे कि सेम वेरिएबल्स वाले जो भी प्लस माइनस हो रहे हैं उसको देखते हैं। तो ये 5x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर वाले कोई भी टर्म्स नहीं है तो ये 5x स्क्वायर ही रहेगा। अब ये 12x है और ये 10x है, ये सेम वेरिएबल्स है, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस होगा। 12x में से 10x गया तो क्या बचेगा 2। ओके, साइन बड़े वाले का होता है तो बड़ा 12 है, इसका प्लस साइन है तो क्या लिखेंगे +2x। और ये -24 बाई में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया न्यू वाला एरिया निकल गया क्या 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24/6। तो ये क्या निकल गया न्यू एरिया। कब, जब हमने बेस में 2 को डिक्रीज किया और एल्टीट्यूड में 4 को इंक्रीज किया, तो ये करने से ये नया वाला एरिया निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बेस में 2 को डिक्रीज करने पे और एल्टीट्यूड में 4 को इंक्रीज करने पे भी इसका जो एरिया है ना वो सेम ही रहा, मतलब दोनों एरिया फिर भी इक्वल ही है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू न्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, दोनों एरिया क्या है सेम है, ये इंक्रीज और डिक्रीज करने पर भी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकला हुआ था 5x स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू, और न्यू वाला एरिया क्या निकला है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24/6। ओके, तो ये एक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है इसे सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना होगा जैसे हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में निकाला था। चलिए, तो इस कंडीशन में क्या है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऊपर में कुछ कैंसिल होने का रहता है, इसमें इक्वल में या डिवाइड में तो कर सकते हैं, नीचे में भी अगर कुछ कैंसिल होना रहता है तो कर सकते हैं कैंसिल। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा और फिर बाद में कैलकुलेशन करने में ईजी होता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ओके, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, आपको अगर कट करके बनाना है तो आप कट करके बना लेंगे। ओके, चलिए, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 सा 30x स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 6 को इस सब से मल्टीप्लाई करना है तो 6 5 सा 30x स्क्वायर प्लस 6 2 सा 12x माइनस 6 4 सा 24 और 6 2 सा 12 टू 14 सही है, 6 4 सा 24, 6 2 सा 12 टू 14। क्लियर है। अब क्या करेंगे इसको सेम वेरिएबल्स को एक तरफ रख लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी तरफ रख लेंगे। तो ये 30x स्क्वायर है, ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में ये 30x स्क्वायर है, इसको भी लेफ्ट में ही लाना है। तो हम जानते हैं साइड चेंज साइन चेंज, तो ये प्लस में है तो ये -30x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब एक्स वाले कौन है ये 12x है, यहाँ पे इस साइड में है लाना है इसे हमें, तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा -12x। ओके, अब कुछ नहीं है तो इक्वल टू, इक्वल के बाद क्या देना हमें कांस्टेंट वैल्यू वाले, तो इधर तो कांस्टेंट वाले कुछ नहीं है, इक्वल के बाद ही है तो ये -144 ही रहेगा। आई बात समझ में। चलिए, अब क्या करेंगे ये देखेंगे कि सेम वेरिएबल्स में अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो वो करेंगे। तो ये प्लस में ये माइनस में, ये 30x स्क्वायर ये भी 30x स्क्वायर तो माइनस हो जाएंगे यानी कैंसिल, तो 30x स्क्वायर में से 30x घट गया तो कैंसिल हो गया। तो इधर क्या हो गया -12x इज इक्वल टू -144, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 144। अब बाई में क्या हो जाएगा 12, अब ये कैंसिल हो रहा है किससे 12 से ही, 12 1 सा 12 और 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, तो x इज इक्वल टू कितना निकल गया 12। और हमसे क्या पूछा गया था यानी कि उसके बेस और जो हाइट है एल्टीट्यूड वो, तो बेस हमने क्या माना था, ये बेस हमने माना था x, यानी कि बेस निकल गया 12। जो भी मीटर सेंटीमीटर है वो मैं देख लेता हूँ क्या था, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है। ओके, तो 12 सेंटीमीटर इसका बेस हो गया। अब एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड क्या था 5x/3,
ओके, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 12 है, बाई कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 3 1 से 3, 3 4 से 12 कैंसिल हो गया, तो 5 4 सा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो बेस क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट क्या निकल गया 20 सेंटीमीटर। ओके, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5। ओके, यानी कोई ट्रायंगल है जिसके दो एंगल जो है उनका रेशियो दिया हुआ है क्या 4:5। इफ द सम ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। अब क्या है कि इस दोनों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल है, इसके उस ट्रायंगल के तीसरे वाले एंगल के इक्वल है। ओके, तो फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें क्या फाइंड करना है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल हमें फाइंड करने होंगे। ओके ना, ये भी इजी है, आइए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, पहले समझते हैं इससे अच्छे से। ओके, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका एक एंगल कितना है 4:x, यानी कि हम x मानेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये दो एंगल है, एंगल ए 4x, एंगल बी 5x। तो एंगल सी कितना है, क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसके जो तीसरे वाले जो एंगल है ना इस दोनों के सम के इक्वल है, मतलब इस दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5x और 4x 9x, यानी कि ये 9x है, इस दोनों के सम के इक्वल है ये तीसरा एंगल। तो अब हमें क्या है तीनों एंगल मिल चुका है, कौन कौन से 4x 5x और 9x। ओके, चलिए अब इसे लिखते कैसे देखिए, लेट द एंगल ए, एंगल ए हमने क्या मान लिया 4x। ओके, तो एंगल बी क्या हो जाएगा ये 5x। ओके, और एंगल सी क्या है, दोनों एंगल के सम है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल सी क्या है, इस दोनों के सम के इक्वल है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल ए कितना है 4x और एंगल बी कितना है 5x। तो एंगल सी इज इक्वल टू 4 और 5 9x। ओके, यानी कि एंगल सी क्या निकल गया 9x। ओके, अब क्या होता है तीनों एंगल बताना है हमें, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए कितना है 4x प्लस एंगल बी कितना है 5x और एंगल सी कितना है 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, ये सबको प्लस करेंगे तो 4 और 5 9 9 18, तो क्या हो गया ये 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 18 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 1 सा 18 और 18 10 सा 180। तो x इज इक्वल टू कितना निकल गया 10 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू निकल गया। बस हमें अब तीनों जो एंगल है वो बताने होंगे। तो एंगल ए कितना है 4x है। ओके, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 10, तो क्या हो जाएगा यही लिख देता हूँ 4 10 सा 40 डिग्री। ओके, फिर क्या है एंगल बी कितना 5x है, तो 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 10। ओके, तो 5 10 सा 50 डिग्री। और ये एंगल सी कितना है 9x, तो क्या लिखेंगे 9x, तो 9 इंटू एक्स के वैल्यू 10। ओके, तो 9 10 सा 90 डिग्री। ओके, तो बस हमसे क्या पूछा था कि उस ट्रायंगल के तीनों एंगल को बताना था हमें। तो एक 40 डिग्री, एक 50 डिग्री और तीसरा कितना हो गया 90 डिग्री। हो गया ना इक्वल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आप क्वेश्चन को समझेंगे ना अच्छे से बस तो ईजी लगेगा आपको बनाने में। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है फिर।